हेलो दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग टेस्ट डेट है वो आयोग ने जारी कर दी है। 23 नवंबर को सभी बच्चों का टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और वो कुछ समय तक चलेगा, 1 से 1.5 महीने के आसपास तक चलेगा, क्योंकि बच्चों की जो संख्या है वो ज़्यादा बुलाई गई है। तो सभी बच्चे टाइपिंग जिस प्रकार से कर रहे हैं वो उसी तरीके से करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आप लोगों को बताएंगे कि टाइपिंग करते समय किन किन चीज़ों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट में वहाँ पे जो है वो आप पास हो जाएंगे। ये बातें लगती छोटी हैं बेटा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपको 100% आपको बेनिफिट होगा और आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट में जो देने जाएंगे बच्चे, वो सभी बच्चे पास होंगे। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि 23 नवंबर से टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा और ये करीबन करीबन 1 से 1.5 महीने तक का ये चलेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बुलाए गए हैं। तो 1 से 1.5 महीने तक का टाइपिंग टेस्ट होगा। अब देखिए पोस्ट कितनी थी, 5512 थी, इसमें 142 पोस्टें कम कर दी गई थी, तो 5370 है। तब भी बहुत भयंकर पोस्ट है इसमें। उम्मीद है कि इस बार काफ़ी लड़का जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब किन किन चीज़ों पे टाइपिंग करते समय ध्यान देना, उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हम जो बता रहे हैं वो आप लोगों को ऑफलाइन टाइपिंग बता रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करनी है। ऑफलाइन का मतलब ये होगा कि आप कंप्यूटर के बगल में अपना जो जिससे टाइप करते हो, चाहे पत्रिका टाइप करते हो, चाहे न्यूज़पेपर टाइप करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो ऑनलाइन ना करके अभी आप साइड में रख करके टाइप करें। क्यों? जब आप ऐसे देख करके ऐसे टाइप करेंगे, बगल में देख करके ऐसे टाइप करेंगे, और आपकी अगर ऐसे ऐसे करते करते स्पीड अगर आपकी यहाँ पे ऑफलाइन में 35 की आ गई हिंदी में, तो वहाँ आपका आराम से निकलेगा। अगर आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 35 की जगह 38 करिए, 40 करिए, अभी समय आप लोग पास, तो थोड़ा सा ऑफलाइन पे फोकस कर सकते हैं। हिंदी वाले भी यही करें, इंग्लिश वाले भी करें। न्यूज़पेपर ले ले, बड़े बड़े शब्द को देखें, जो कैरेक्टर वहाँ पे बड़े बड़े आते हैं, 9 9 10 10 शब्द के कैरेक्टर होंगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो स्पेशल शब्द है उनको याद भी रखने हैं कि ये जितनी आपकी अच्छी स्पेलिंग याद होगी उतनी तेज आप टाइपिंग करते रहेंगे। तो कोशिश करनी है आप लोगों को ऑफलाइन टाइपिंग करनी है। ऑफलाइन का मतलब आप समझ सकते हैं कि बगल में रख करके मैटर आपको टाइप करना है। जब आप ऐसे ऐसे देखेंगे ना बार बार, तो आपको चीज़ें खोएंगी कि हम कहाँ पे थे, और फिर उसके बाद टाइप करेंगे तो फिर दिक्कत करता है। जब आपकी इसमें 35 38 की स्पीड आने लगेगी, तो जब ऑनलाइन जब टाइप करेंगे तो सामने आपको मैटर दिखाई देगा, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि आपको इधर देखना इधर देखना। फिर जब आप टाइप करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से टाइप हो जाएगा। और अगर आपकी स्पीड 35 की है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी स्पीड जो है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जो कठिन मेहनत करके गए थे। जैसे मान लो आपको वहाँ पे दौड़ना है, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं 1500 की, तो कोशिश जब वहाँ पे टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो यही करना है आपको। आप पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जब आप वहाँ पे जब आप टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जाएं, तो उससे 10 दिन पहले आप डायरेक्ट ऑनलाइन पे टाइप करने लगेंगे, क्योंकि सामने स्क्रीन पे पूरा मैटर आएगा। फिर आप जब टाइप करेंगे तो आपका आराम से इजीली निकल जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी आप लोग ऑफलाइन टाइपिंग करिए, और जब स्किल टेस्ट की डेट मतलब कि जब एडमिट कार्ड आ जाए तो 10 दिन पहले से ही आप ऑनलाइन टाइपिंग करने लगेगा। जब सामने मैटर देखेंगे और टाइप करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। दूसरी बात करते हैं कीबोर्ड को। कीबोर्ड को लेकर के बहुत से बच्चे कहते हैं सर कीबोर्ड किस तरीके का आ सकता है या कैसे। तो देखिए कीबोर्ड बेटा कैसा भी आए, आप एक कीबोर्ड पे टाइप नहीं करना है, आपको 2 3 कीबोर्ड पे टाइप करना है। कुछ ऐसा भी कीबोर्ड हो जिस पर बटन थोड़ी सख्त हो, कुछ ऐसा भी हो जिनकी नॉर्मल हो, तो आप 2 3 टाइप के कीबोर्ड पे टाइप कर सकते हैं। क्योंकि आप एक के आदी मत हो जाइए। अगर एक के आप आदी हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमको डेल का ही कीबोर्ड मिल जाए तो हम उसी पे करेंगे, या कोई बच्चे कहते हैं सर एचपी का मिल जाए। कोई नहीं, आप जो भी मिल जाए, सस्ते से सस्ता मिल जाए, महंगे से महंगा मिल जाए, किसी भी कीबोर्ड पे टाइप करिए। और आपको दोनों टाइपिंग करनी हिंदी इंग्लिश की, तो ध्यान रखना है कि कीबोर्ड आपको कोई भी मिल जाए, आपको सब पे टाइप करना है। ये नहीं कि हम केवल एक कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, ठीक है। तो क्या कीबोर्ड की बात यहाँ पे खत्म है। दूसरी चीज क्या होता है, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि हम जब कहीं घर पे टाइप कर रहे होते हैं तो पूरा रिलैक्स होकर के बैठते हैं, अपनी ऊंचाई और नीचाई का पूरा फायदा उठा लेते हैं कि हम घर पे आराम से टाइप करेंगे। तो आपको क्या करना है, 2 स्टूल लगा लीजिए, कभी ऊंचा कर लीजिए, कभी नीचा कर लीजिए,
या कभी स्टूल बड़ा है या टेबल जो है कभी ऊपर मिल सकती है आपको, हो सकता है टेबल नीचे मिल जाए, तो स्टूल को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आप घर पे अगर सोचेंगे कि हमको वहाँ बिल्कुल घर जैसा मिल जाएगा तो वहाँ नहीं मिलेगा। कोचिंग भी चले जाइए क्योंकि समय कम है, तो वहाँ पर भी जा करके टाइपिंग टेस्ट दीजिए। जो अगल बगल में बच्चे बैठे रहते हैं तो वो जब आप टाइप कर रहे होते हो, बगल में कोई लड़का तेज कर रहा था तो आप ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है। जो स्टूल है ऊपर नीचे करिए बिल्कुल, या हो सकता है कि आपकी जो टेबल है वो ऊंची हो, तो आप इस तरीके से अपना सेट कर सकते हैं। और अगर कोई बगल अगल में कोई ऐसा लड़का हो जो टाइपिंग जिसकी तेज हो, उसको भी बैठा के लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब शोर सुनाई देता है तो ऐसा लगता है कि हमारी स्पीड टाइपिंग की कुछ है ही नहीं। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि आप जो जगह है वो जरूर चेंज करते रहिए, ठीक है। अगली चीज क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि बेटा पूरा दिन आपको टेस्ट नहीं देना है, केवल 2 टेस्ट अभी से स्टार्ट करना है। 2 टेस्ट मतलब कि पहले हिंदी का दीजिए टेस्ट, फिर इंग्लिश का टेस्ट दीजिए। एक बार सवेरे दे दिए और एक बार शाम को टेस्ट दे दीजिए। ये आपको पर डे करना, बिल्कुल उसी तरीके से कि अपना आराम से टाइमर सेट लगाया और उसके बाद मैटर देखा और एक्यूरेसी के साथ आपको टाइप करना है। अभी तो समय है आप लोगों के पास, तो मैनेज हो जाएगा। जिन बच्चों की टाइपिंग की स्पीड अभी से बहुत अच्छी है, वो लड़के अपनी एक्यूरेसी पर पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी का ही खेल रह जाएगा। तो वहाँ पे अच्छे से आपको टाइप करना है, कुछ भी गड़बड़ाना नहीं है कि हम अभी आपके पास समय है, तो जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल धैर्य रख करके आपको टाइपिंग करनी है। बिल्कुल इजीली, आप इतना कठिन नहीं, वहाँ पे ज़्यादा की स्पीड तो मांगेगी नहीं। हिंदी में 25 की भी मांगी गई है, इंग्लिश में 30, तो ज़्यादा स्पीड तो वहाँ मांगी नहीं है। जो बच्चे पहले से टाइपिंग करें, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे थे, उनकी 35-40 की स्पीड भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने समय दिया है। तो अभी आप लोगों के पास समय है, आप ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन टाइपिंग टेस्ट जो है वो दिन में 2 लगाइए। आप टाइपिंग आपको बढ़ानी है, आप ज़्यादा मैटर टाइप करिए, एक मैटर बार बार टाइप करिए, लेकिन टाइपिंग टेस्ट केवल आप ऐसे दीजिए कि हम बिल्कुल जा रहे हैं सेंटर पे टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं। बिल्कुल एक बार में केवल कीबोर्ड आपको डायरेक्ट लगा हुआ मिल जाएगा, आप केवल टाइपिंग जा करके सेट करिए। जब आप वहाँ पे जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कितना डर का माहौल रहता है, बच्चा डर जाता है कि कैसे था। तो जब दूसरी बटन दबानी होती है तो वो दूसरी उंगली से बटन जो है वो दब जाती है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोगों के पास समय है, आप समय दीजिए। जिन बच्चों की टाइपिंग स्पीड अभी नहीं है, वो 2-2, 3-3 घंटे अपना टाइम बढ़ा के कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे, तो हम तो चाहते हैं कि टाइपिंग के लिए किसी टीचर से अपना जा करके पास में किसी भी इंस्टीट्यूट से जो अच्छा टाइपिंग का टेस्ट आप लोगों को सिखाए, तो वहाँ पे जा करके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। तो जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। अगर इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करेंगे, तो जो जेन्युइन सवाल होगा उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे।